लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स। आज हमको करना है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। तो पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में बेटा कल मैंने आपको कंसेप्ट तो एक्सप्लेन कर दिया था। सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक थ्योरम 6.7 है। उसके पहले यू आर गिवन विद अ थ्योरम 6.7 विच सेज कि यदि आपके पास ट्राइंगल है ABC, बी राइट एंगल है और यहाँ से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया 90 डिग्री BD, तो गिवन क्या है आपको, इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है और BD परपेंडिकुलर है AC पर। BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि आपके तीन ट्राइंगल बन गए। एक आपका ट्राइंगल ABD है, एक आपका ट्राइंगल BCD है और एक आपका ओरिजिनल ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल ABC। यू हैव दिस थ्री ट्राइंगल्स। ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे और ये एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। यह है थ्योरम 6.7 और इसकी हेल्प से हम प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और यदि आपको ये थ्योरम याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप डायरेक्टली हर बार इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपली टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है, एक बार हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल ADB और इसमें आएगा ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। सेकेंड हमको प्रूव करना होगा कि ट्राइंगल, इधर हम ABC ही ले रहे, ABC सिमिलर है ट्राइंगल C, इसमें B90, इसमें D90, BDC। ट्राइंगल BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC और ये दोनों आपस में सिमिलर है। तो थर्ड में आपका क्या आ जाएगा कि ट्राइंगल ADB सिमिलर है ट्राइंगल BDC के। ट्राइंगल्स विच आर सिमिलर टू सेम ट्राइंगल विल बी सिमिलर टू ईच अदर। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम इसके प्रूफ पर आ जाए तो सिंपली हमारा प्रूफ में क्या आएगा, पहले आपके ट्राइंगल कौन से हैं, ADB एंड ABC। तो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC आपको क्या दिख रहा है, ADB में एंगल D90 है और ABC में एंगल B90 है। तो एक एंगल दोनों में 90 डिग्री है, तो ADB में एंगल D और ABC में एंगल B। एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90। दोनों का रीज़न क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। और जब हमने इस तरह से इसके ऊपर हाथ चलाया तो हमें क्या पता चला, जब हमने ये ट्राइंगल लिया और जब हमने ये वाला ट्राइंगल लिया तो हमारा एंगल A पूरा का पूरा सेम आया। मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल A इक्वल टू एंगल A दोनों में कॉमन है। दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्राइंगल हैज़ टू बी सिमिलर बाय डबल A। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय डबल A। ये आपका एक पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे हम चलें तो सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, BDC एंड ट्राइंगल ABC। अभी भी आपका इसमें एंगल D है, BDC में एंगल D90 और ABC में एंगल B90 है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जब आप इस तरह से इसके ऊपर हाथ चलाओगे तो आपको क्या पता चल रहा है, एंगल C पूरा का पूरा दोनों ट्राइंगल्स का पार्ट है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, रीज़न कॉमन। तो फिर से क्या क्राइटेरिया लग गया, डबल A। तो बाय डबल A ट्राइंगल BDC सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। तो BDC ABC के सिमिलर है, ADB ABC के सिमिलर है। तो आप इसको दे दो फर्स्ट, इसको दे दो सेकेंड, फिर हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ADB और BDC भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है। अब इसकी CPST से बहुत सारी चीज़ें प्रूव होंगी,
अलग अलग क्वेश्चंस में हमको अलग अलग चीज़ें करनी होंगी, थोड़ा सा ध्यान देना तो आपको पता चल जाएगा। देखो अब यदि आपको प्रूफ करना हो ए बी स्क्वायर, ये बी है, यदि आपको ए बी स्क्वायर लाना है किसी भी उसमें कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू सम प्रोडक्ट दे रखा है, एक पूरा स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, हाँ पाइथागोरस के अलावा बात कर रहे हैं अभी अपन, इधर ए बी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग प्रोडक्ट में दो साइड्स दे रखी है, तो ए बी कौन से दो ट्राइंगल का पार्ट है, एक तो ट्राइंगल ए बी डी का पार्ट है और एक ट्राइंगल ए बी सी का पार्ट है। तो आप किनको सिमिलर कर दोगे, ये वाला कॉम्बिनेशन ए डी बी एंड ए बी सी को आप सिमिलर कर दो। अब आपने जैसे ही ए डी बी और ए बी सी को सिमिलर किया तो अब आप देखो इसकी सी पी एस टी से फोकस किस पे करना, ए बी पर, यहाँ ए बी और यहाँ ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी, इसकी सी पी एस टी से क्या आता, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू, इधर ए बी है इधर ए डी है, दिस इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, ये कंडीशन आती बाय सी पी एस टी साइड्स आर प्रोपोर्शनल। फिर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी आपको क्या देगा, ए बी इंटू ए बी विल बी ए बी स्क्वायर। तो आप क्या प्रूव कर सकते हो, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ए बी स्क्वायर को ए सी और ए डी का प्रोडक्ट यदि प्रूव करना है तो आपने ऐसे ट्राइंगल्स लेना है दो सिमिलर करते वक्त जिन दोनों का पार्ट ए बी हो। अब आप देखो कि अब यदि आपको बी सी स्क्वायर लाना हो, इफ़ यू हैव टू प्रूव बी सी स्क्वायर, तो बी सी इस ट्राइंगल का पार्ट है और इस बड़े ट्राइंगल का पार्ट है, तो आपको ये वाला ट्राइंगल और ए बी सी लेना पड़ेगा, दैट इज़ योर सेकेंड कॉम्बिनेशन, ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब इनको सिमिलर किया तो इसकी सी पी एस टी में फोकस किस पे करना, जिसका स्क्वायर लाना है, तो यहाँ बी सी है और यहाँ ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी किसके इक्वल होगा, बी सी एक बार इधर आया तो एक बार इधर आएगा, इसके एंड के दो बी सी है, इसके एंड में दो डी सी है, तो दिस इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी, बी सी, डी सी अपॉन बी सी, ये कंडीशन आएगी बाय सी पी एस टीज की। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इंटू बी सी क्या हो गया, बी सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी, ये कंडीशन आ गई। ठीक है, बी सी स्क्वायर ए सी इंटू डी सी क्या आ गया। अब आप देखो कि आपने पहले प्रूफ किया ए बी स्क्वायर ए सी इंटू ए डी के इक्वल है, और अभी आपने क्या प्रूफ किया, बी सी स्क्वायर ए सी इंटू डी सी के इक्वल है। यदि हम इन दोनों कंडीशंस को ऐड कर दें तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इधर ए सी दोनों के पास है, कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आएगा, ए डी प्लस डी सी। डायग्राम में देखो फिगर में ए डी प्लस डी सी क्या है, ए डी एंड डी सी, तो ए डी प्लस डी सी इज ए सी, तो ये क्या हो गया, ए सी इंटू ए सी, तो ए सी इंटू ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। तो ये आपका क्या प्रूव हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 90 डिग्री बी पे था, बी के अपोजिट ए सी इज हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस प्रूफ करना है तो भी हमको क्या करना है, दो दो ट्राइंगल्स का कॉम्बिनेशन ले करके पहले उनको सिमिलर करना है और उसकी सी पी एस टी अप्लाई करनी है। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट। तो ये आपके पाइथागोरस का प्रूफ मैंने एक तरह से बता दिया, अब इसको ढंग से सिस्टमेटिक कर लेंगे। मैं आपको ये क्यों करवा रही थी, क्योंकि आप आगे की एक्सरसाइज खोल करके देखोगे 6.5 तो आपको कुछ क्वेश्चंस इस पैटर्न के दिखेंगे कि ट्राइंगल दिया है, उसमें परपेंडिकुलर दिया है और बोल दिया कि ए बी स्क्वायर को किसी का प्रोडक्ट बताओ, तो पाइथागोरस नहीं लगेगी। जब एक तरफ स्क्वायर है दूसरी तरफ प्रोडक्ट है तो पाइथागोरस नहीं लगेगी, सी पी एस टी लगेगी। इसी तरह से यदि आपको बोल दिया बी सी स्क्वायर इक्वल टू ये प्रूव करो तो भी पाइथागोरस नहीं लगेगी, सी पी एस टी लगेगी, ट्राइंगल सिमिलर करके। एंड यू हैव टू फोकस कि एक साइड इस तरह से रेशो में सेम आ रही होगी, हाँ अपॉन में सेम आ रही होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे उनका प्रोडक्ट हो रहा है और वो स्क्वायर बन रही है, बाकी का स्क्वायर नहीं बन रहा है ना। अब इसी में बेटा हमारा जो तीसरा कॉम्बिनेशन आया था, हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिखा था, इससे क्या निकलेगा, देखो इसमें क्या है डी बी, इसमें भी क्या है बी डी, तो यहाँ पर हम यदि सी पी एस टी लगाते तो बी डी अपॉन सी डी किसके इक्वल होता है, इसमें इधर बी डी है और इधर ए डी है, दिस इज इक्वल टू बी डी ए डी अपॉन बी डी। फिर इसको सी पी एस टी को क्रॉस करते तो बी डी इंटू बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ये आपकी थर्ड कंडीशन आती है। तो इट डिपेंड्स, अब हमारा देखो बी डी स्क्वायर आया, दोनों ट्राइंगल में बी डी थी, इस ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू सी डी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है।
बी डी स्क्वायर ए डी इंटू सी डी के इक्वल है। यदि राइट ट्राइंगल से हाइपोटेनियस पे एल्टीट्यूड डाला है, राइट वर्टेक्स से आपने यदि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाले पॉइंट से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जो एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर इस साइड के प्रोडक्ट का के इक्वल होगा, दोनों पार्ट्स के। इस पे 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। आपको बोल दिया ये 3 है, ये 4 है, ये निकालो, तो आपको पता है 3 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स, तो 9/4 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/4, क्योंकि इसका स्क्वायर इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, है ना। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन में दे देते हैं कई बार क्वेश्चन, कई बार प्रूव करने को आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब क्या ट्राइंगल्स के कॉम्बिनेशन देने से काम होगा, ठीक। अब हमारा ये थ्योरम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज़ नोन एज थ्योरम 6.7। तो बुक में देख लो, ये आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, ए डी बी और ए बी सी सिमिलर है। अच्छा, नाम लिखने में थोड़ी दिक्कत शुरू में जाएगी, इसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। यदि हमने पहले बड़े ट्राइंगल का नाम लिख दिया ए बी सी, यदि मैंने इसका नाम लिख दिया ए बी सी, अब मुझे यदि ये ट्राइंगल लेना है तो मुझे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, शुरू में ही देखना पड़ता है, बाद में नहीं। बाद में तो हम बोलेंगे ये इक्वल, ये CPST वगैरह बाद में ऑटोमेटिक मैच होती है, पर जब आप ट्राइंगल्स को सिमिलर करने जा रहे हो तभी कंपेयर करते वक्त ही नाम सही लिखो कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल दिस। तो देखो, यदि मैं छोटा ट्राइंगल ये वाला ले रही हूँ तो A पर तो A आएगा, तो A की जगह A आ गया। इसमें B 90 है, इसमें D 90 है, तो इसके B पे इसका D आएगा। अब बचा क्या, A हो गया, D हो गया, ये B है, तो ये हो गया ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। दिस इज़ हाउ यू नेम द ट्राइंगल्स, ठीक है। अब यदि मैं दूसरा वाला ट्राइंगल लूँ, ये वाला, हाँ, ABC के साथ, तो इसमें C पर C आ रहा है, इसका B 90, इसका D 90, अब क्या बचा B, तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC, क्लियर। तीसरा तो फिर इसको देख करके इसको हटा दो, तो ADB एंड BDC, सिंपल। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा कि ये ट्राइंगल तीनों सिमिलर हैं। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं, इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। हमने क्या किया, राइट एंगल है ये ABC, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle, right triangle के right angle vertex से एक perpendicular draw किया। if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right angled triangle the to the hypotenuse पे ड्रॉप किया, then triangle on both side of the perpendicular, दोनों साइड जो ट्राइंगल बने परपेंडिकुलर के, आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के सिमिलर हैं, एंड टू ईच अदर, और एक दूसरे के भी सिमिलर हैं। तो देखो, ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा लंबा लगता है, तो यदि पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है और हम ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखें थ्योरम 6.7, सिर्फ बाय थ्योरम 6.7 लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा। बाकी आपके स्कूल में देख लेना, बट जनरली हम सिंपली ये नहीं मेंशन कर सकते कि बाय थ्योरम 6.7। यू नीड टू राइट द स्टेटमेंट फुल स्टेटमेंट एटलीस्ट वंस, फिर आप लिख सकते हो कि बाय थ्योरम 6.7। तो ये पूरा स्टेटमेंट प्रूव करें, लिखें, या इसकी बजाय हम इतनी देर में डबल ए से ये ट्राइंगल सिमिलर, डबल ए से ये ट्राइंगल सिमिलर और CPST लगा के प्रूव कर लें। चॉइस आपकी है, या तो आप ये पूरा स्टेटमेंट याद कीजिए, ऐसे तो आसान है, ये भी ऐसा टफ नहीं है, पर लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी देर में तो मैं डबल ए से ट्राइंगल को सिमिलर करके CPST लगा के कर लेती हूँ, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। तो ये आपका थ्योरम 6.7 है, इसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इनको तो आप जानते ही हो, थेल्स के स्टूडेंट से, पाइथागोरस वाज स्टूडेंट ऑफ थेल्स, बोथ वर ग्रीक मैथमेटिशियन। तो इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। वो PBH को हम क्या बोलते हैं, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। देखो, स्टेटमेंट ज़रूर याद करना बेटा, एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट लिखने को भी आ जाते हैं। अच्छा, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये इंडियन मैथमेटिशियन ने भी दिया था, उनका नाम था बौधायन। हाँ, बौधायन 800 BCE में गिवन था। उन्होंने क्या बोला था, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की डायगोनल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया। मतलब यदि हम एक डायगोनल के इक्वल एक रेक्टेंगल बनाए और एक इसके इक्वल एक बनाए, स्क्वायर बनाए, रेक्टेंगल नहीं, यदि हम डायगोनल के ऊपर डायगोनल की साइड के बराबर का स्क्वायर बनाए, इस साइड पे इसके बराबर स्क्वायर, इस साइड पे इसके बराबर स्क्वायर, मतलब हमारे पास यदि देखो ये लेंथ है,
ये ब्रेथ है, ये डायगोनल है। तो मैंने एक स्क्वायर बनाया ये लेंथ के ऊपर, तो उसकी सारी साइड एल होगी तो इसका एरिया क्या हुआ, एल स्क्वायर। ये ब्रेथ है, इसकी सारी साइड बी ले ली तो इसका एरिया क्या हो गया, बी स्क्वायर। ये डायगोनल के इक्वल साइड्स लेकर के एक स्क्वायर बनाया तो इसका एरिया क्या होगा, डी स्क्वायर। तो उन्होंने क्या बोला कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ द सेम एरिया एज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स बोथ साइड्स। दोनों ने मिलकर के जितना एरिया बनाया, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। और आपको पता है रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री होता है ना। तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर ही हुआ ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। इस तरह से प्रूफ, ये जो अपन ने किया ना, ये प्रूफ आपका 9th क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स में ऑप्शनल में एक क्वेश्चन है, उसमें ये वाला ये भी प्रूफ था। पहले पाइथागोरस को हम इसी तरह से प्रूफ करते थे, तो ये प्रूफ जो है पाइथागोरस का, ये वाला प्रूफ 9th क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ऑप्शनल एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम इज समटाइम्स कॉल्ड एज बोधायन थ्योरम। बेटा ये सब छोटी छोटी बातें, बारीक बातें ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि 1 मार्क सारे एमसीक्यू, आपका जो फर्स्ट एग्जाम है वो एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे, तो एमसीक्यू में किसी भी चीज़ पे बनाया जा सकता है ना। तो बोधायन थ्योरम कहते हैं इसको। ठीक, पाइथागोरस का दूसरा नाम है, पूछ लिया तो बोधायन याद रखना है, बौद्ध धर्म से याद रखना। हाँ, बौद्ध याद है ना, गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म, तो बोधायन। और ये द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल प्रोड्यूसेस बाय इटसेल्फ सेम एरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय इट्स बोथ साइड्स, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर हाइपोटेनियस। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसका प्रूफ तो करें पाइथागोरस को ढंग से। तो पाइथागोरस को हम यदि प्रूफ करेंगे तो आपको गिवन क्या है, राइट ट्राइंगल। तो एक राइट ट्राइंगल बना ले, ऐसे ही बना ले जैसे बुक में था, ए बी सी, और हमको पता है हमको यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और ये एंगल 90 है। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90। टू प्रूव, व्हाट यू वांट टू प्रूव, बी के अपोजिट साइड दैट इज ए सी। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, ए सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है। फिर हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है तो कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, राइट एंगल वर्टेक्स, राइट वर्टेक्स से, राइट एंगल वाले वर्टेक्स से राइट ट्राइंगल के हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये एंगल 90। अब आप चाहें तो बाय थ्योरम 6.7 लिख सकते हैं कि ये ट्राइंगल ए डी बी और ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। या हम क्या कर दें, हम फिर से प्रूव कर दें उनको। तो हम क्या करें, मैं तो प्रूव कर देती हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। सो बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सी पी एस टी लगा दें। क्या दिख रहा है, ए बी और ए बी, तो इनके सी पी एस टी से आपको क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर। डायग्राम पे भी फोकस कर दो तो ए बी डी और ए बी सी, कॉमन क्या है, ए बी, तो ए बी स्क्वायर मिलेगा। तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू, ए बी दूर है, हाँ बीच में छोड़ना है, ऊपर क्या है, ए सी। इस ट्राइंगल की साइड ऊपर, जो पहले लिखा है उसकी साइड हमेशा ऊपर, दूसरा जो लिखा है उसकी साइड हमेशा डिनोमिनेटर में। पैटर्न शुड बी सेम। तो बाय सी पी एस टी साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो दिस इम्प्लाइज ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी या ए डी इंटू ए सी, जो भी लिखना है ये करके 1 करके छोड़ दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, इसमें क्या आएगा, सी पर सी, बी पर डी, अब बचा क्या, बी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। सो बाय डबल ए, जितनी देर में स्टेटमेंट लिखे ना थ्योरम 6.7 का, उतनी देर में ये प्रूव हो जाता है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी के। अब इसमें आपको क्या मिलेगा, बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ बी सी है, यहाँ डी सी है, तो दिस इम्प्लाइज बी सी अपॉन डी सी
इक्वल टू यहाँ ए सी है, यहाँ बी सी है, इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, रीज़न बाय सी पी एस टी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ये आपकी कंडीशन आ गई सेकेंड। अब हम क्या लिखें, सिंपली एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, राइट हैंड साइड में। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। नाउ यू कैन सी दैट इन राइट हैंड साइड दोनों के पास ए सी है, ए सी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी। डायग्राम पे नज़र डालें, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी इज एक्चुअली ए सी। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये आपका क्या हो गया, ए सी इंटू ए सी, ए सी इंटू ए सी इज रिटन एज ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बी सी था, ए बी स्क्वायर प्लस, मैंने सोचा उधर भी ए सी कैसे आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूफ। दिस वॉज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या बोधायन थ्योरम। ये आपके पाइथागोरस का प्रूफ कंप्लीट। अच्छा, थ्योरम है तो कन्वर्स भी होगा, तो इसका कन्वर्स क्या होगा कि यदि किसी ट्राइंगल में, हाँ आपने ये भी यूज़ किया होगा, किसी ट्राइंगल में इफ़ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। कि यदि किसी भी ट्राइंगल में कि ए बी सी, गलत किया मैंने ना, ऐसा बना देती हूँ मैं, इन ट्राइंगल ए बी सी यदि ए सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल है, यदि ये हमको गिवन है, तो डेफिनेटली एंगल बी की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। यदि किसी ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल क्या होगा, इट हैज़ टू बी 90 डिग्री। मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है तो एंगल 90 होना चाहिए, पर हमें क्वेश्चन में यदि गिवन नहीं है, तो यदि पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल। यदि राइट एंगल है तो पाइथागोरस लगेगा, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कंडीशन सेम आएगी। तो ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो हमारे पास ट्राइंगल ABC है जिसमें हमें कोई रिलेशन नहीं पता कि कौन सा 90 है, पर हमें ये पता है कि इस साइड का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और हमें क्या प्रूव करना है, जो बड़ी साइड है उसके सामने का एंगल 90 है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है बेटा। यहाँ हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा ट्राइंगल बना देंगे। वी विल मेक अ ट्राइंगल, नाम दे दिया सपोज PQR। और अब हम इसको कैसे बनाएंगे कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड नहीं, ये वाली साइड इक्वल नहीं है, सॉरी। हमने क्या किया, ये वाली साइड इसके इक्वल है, BC एंड QR आर इक्वल। और हमने बोला कि AB एंड PQ भी इक्वल है, और इसका ये एंगल हमने 90 ले लिया। हमने एक ऐसा ट्राइंगल बनाया, हमने कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR, एंगल Q तो 90 डिग्री ले लिया। हाँ, जो भी आपका राइट ट्राइंगल में B 90 लाना है, तो इसकी पोजीशन पे जो आ रहा है वो 90। AB इक्वल टू PQ AB के इक्वल है, एंड QR BC के इक्वल है, एंड QR इक्वल टू BC। हमने पूरा का पूरा ट्राइंगल बना डाला इसी ट्राइंगल के जैसा। हाँ, कि इसकी दो साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, पर इसका ये एंगल 90 है, ठीक। और ये जो गिवन था इसको हमने फर्स्ट दे दिया। अब इस ट्राइंगल की बात करें तो ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगना चाहिए, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q 90 है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर किसके इक्वल होगा,
आर स्क्वायर के इक्वल होगा। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर के इक्वल है। पर अपना क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू तो ए बी के इक्वल है, तो हम पी क्यू की जगह ए बी लिख दें, तो दिस इम्प्लाइज ए बी स्क्वायर एंड क्यू आर तो बी सी के इक्वल है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, पी आर स्क्वायर के इक्वल। तो ये कहाँ से आ गया, बाय कंस्ट्रक्शन, कि हमारा ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, तो हमने रिप्लेस कर दिया साइड्स को, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसको अपन ने दे दिया कंडीशन नंबर 2। अब फर्स्ट को देखो और सेकेंड को देखो, इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर के इक्वल है, इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। आपका क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह मैंने यहाँ से ए सी स्क्वायर लिख दिया, तो ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर के इक्वल है। अब दो चीज़ों का स्क्वायर इक्वल है तो उनका स्क्वायर रूट भी इक्वल होगा, मतलब ए सी और पी आर आपस में क्या हो गए, इक्वल। अब देखो ए सी और पी आर भी इक्वल आ गए कि ये साइड इसके इक्वल है, तो इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई। दो गिवन, दो हमने बनाई थी, तीसरी इक्वल प्रूव हो गई। तो ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से एंगल क्यू और एंगल बी क्या होंगे, इक्वल, मतलब एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 90। यही तो प्रूव करना था कि यदि एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल विल बी 90 डिग्री या राइट एंगल। तो इतना करने के बाद हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये हमारा बाय कंस्ट्रक्शन था। एंड ए सी इक्वल टू पी आर, ये हमने क्या किया, प्रूव्ड। मेरे केस में बिलो, आपके केस में अबव आएगा, है ना। तो बाय एस 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 ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं हुए, हाँ कॉन्ग्रुएंट हुए। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस इम्प्लाइज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 बाय सी पी सी टी। हैंस कॉन्ग्रुएंट हुए हैं तो सी पी सी टी लिखेंगे, सी पी एस टी नहीं, बाय सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था। देखो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का प्रूफ भी आता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं आता है बोर्ड में, तो आपको ये भी याद करना पड़ेगा। अभी जो आपके इनिशियल एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो देखो थ्योरम्स के प्रूफ नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि वो ऑब्वियसली 1 मार्क में एमसीक्यू में प्रूफ नहीं आ सकते, तो आपके बड़े क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक। अब हम पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर प्रूफिंग दिस वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सच दैट, ये साइड किसके इक्वल होगी, है ना, इस तरह से कुछ दिया जा सकता है घुमा फिरा के, यदि पूछना चाहें। ऐसे तो मैथ्स में बहुत चीज़ें हैं, पर इट डिपेंड्स कि कुछ भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट है थ्योरम्स खत्म। एग्जाम्पल 10, इसमें क्या बोला, इन फिगर एंगल ए सी बी 90, एंगल ए सी बी 90, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, और सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे, जो हमने अभी थ्योरम 6.7 के लिए प्रूफ किया कि आपका राइट एंगल से आपने हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, और ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे, पता है अब आपको। तो अब हमको क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। देखो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यहाँ बी सी स्क्वायर है, यहाँ ए सी स्क्वायर है, दो साइड तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर देख के सबसे पहले क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में। पर यहाँ ए डी और बी डी की बात हो रही है, मतलब पाइथागोरस नहीं है, सी पी एस टी की कंडीशन है। एक तरफ स्क्वायर है, एक तरफ सिंगल साइड है, दूसरी कैंसिल हो गई होगी, है ना। तो अब मैंने आपको बताया था ना प्रूफ के टाइम पे कि क्या आपका जब भी आप थ्योरम को सिमिलर ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करोगे तो आपको यदि साइड्स चाहिए, जैसे आपको यदि बी सी स्क्वायर चाहिए तो आप बी सी स्क्वायर कौन से दो ट्राइंगल का पार्ट है, एक इस ट्राइंगल का और एक इस बड़े ट्राइंगल का, तो इन दोनों बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल में आपको क्या लगाना पड़ेगी, सिमिलैरिटी। फिर आपको ए सी स्क्वायर चाहिए तो ए सी स्क्वायर इस छोटे ट्राइंगल और इस बड़े ट्राइंगल का पार्ट है, इन दोनों में सिमिलैरिटी लगा दो। यदि आपको सी डी स्क्वायर चाहिए होता तो आप इन दोनों में आजू बाजू वाले ट्राइंगल में सी पी एस टी लगाते सिमिलर करके। ये बात इसलिए याद रखना, ये बहुत जगह काम आएगी आपको, और ये कंसेप्ट पहली बार समझ गए ना तो कहीं भी नहीं अटकोगे। तो गिवन तो यही हो गया कि एंगल ए सी बी 90 एंड सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये गिवन में लिख देंगे।
टू प्रूव में आपका ये आ गया। हाँ, फिर हम स्टार्ट करें प्रूफ। तो अब आपको क्या पता है, आपको एक बार बी सी स्क्वायर चाहिए, मतलब उधर वाला ट्राइंगल सिमिलर करना है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, अब देखो इसमें C 90 है, इसमें D 90, इसके C पर इसका D आएगा, इसके B पर इसका B आएगा क्योंकि कॉमन है। तो अब क्या बचा C। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी बी डी, एंगल B इक्वल टू एंगल B, रीजन कॉमन, और एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90। तो बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी डी। अब सी पी एस टी में क्या आएगा, बी सी स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ बी सी यहाँ बी डी, बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू, इधर सी बी ए, इसे देखेंगे तो बी सी और ये बी ए है, दिस इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी सी। ऊपर साइड इसकी लिखी थी पहले, तो इसमें भी इसकी साइड ऊपर आएगी, ये वाली बी सी नीचे आएगी, बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो दिस इम्प्लाइज बी सी इंटू बी सी क्या हो गया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी ए मल्टीप्लाइड बाय बी डी। ये कंडीशन निकाल करके इसको फर्स्ट दे के रख दिया। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल लें। अब हमारा क्या आएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, अब हमें ए सी स्क्वायर चाहिए ये वाला। तो ए बी सी और इसमें ए कॉमन है, तो ए पर तो ए आ गया, इसके सी पर इसका डी आना चाहिए, सी पर डी, बचा क्या डी सी, तो ए सी डी, डी पर सी, तो इसके सी पर इसका डी, अब बचा क्या इस ट्राइंगल में सी बचा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। तो बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए बी सी और ए सी डी सिमिलर हो गए। तो इस वजह से सी पी एस टी लगाओगे, क्या लाना है ए सी, ये रहा ए सी, तो ए सी अपॉन ए डी। हाँ, क्वेश्चन में भी देखते रहना क्या दिया है उन्होंने, ए सी अपॉन ए डी इक्वल टू, इधर ए सी है नीचे आएगा, इधर क्या है बी सी, उसमें भी बी सी है, इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी बाय सी पी एस टी। ये आपकी आ गई कंडीशन नंबर 2। तो इस, अच्छा ये 2 नहीं आई, अभी हम क्रॉस करेंगे तब आएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू ए डी इंटू बी सी के इक्वल हो गई, ए डी इंटू बी सी। यहाँ मेरा एक सेकेंड, बी सी स्क्वायर ए बी बी सी अपॉन बी डी एंड बी सी और ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पर ए सी आया, ए सी अपॉन ए डी, और यहाँ बी सी अपॉन ए सी, नहीं ए बी है, ए सी के ऊपर ए बी है, क्रॉस में कैंसिल होना चाहिए, यस ये ए बी है, पता नहीं कहाँ ध्यान चला गया। देखो इसमें आपने ए सी पे ध्यान दिया, ये ए सी है, मैंने पहले ये लिख दिया ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ए बी है, बी सी नहीं है, तो ये ए बी है। क्रॉस करोगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए डी, ये आपकी आ गई सेकेंड कंडीशन। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो डिवाइड कर दो। तब हम क्या कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब बी सी स्क्वायर है ए बी ए और ए बी एक ही बात है, तो यहाँ भी इसको ए बी को बी ए लिख सकते हो आप, बी ए लिख दो, सेम लिख दो ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो बी ए इंटू बी डी और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, बी ए इंटू ए डी, ए सी स्क्वायर अपॉन दिस इक्वल टू दिस। तो बी ए कैंसल, तो क्या आ गया बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। हमको यही प्रूव करना था, बी डी अपॉन ए डी। क्लियर? तो थोड़ा सा इसमें ना ये कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डेंस का ध्यान रखने के बाद भी जब लिखोगे तब भी ये चीज़ ध्यान रखना, ज़रा सा इधर उधर होगा सारा गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। पर यदि आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आप वहीं पर गलती पकड़ करके उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11।
अ लेडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट, एक आपने सीढ़ी लगा दी है ना, बहुत कॉमन सीन है कि ये दीवार है और ऐसे सीढ़ी रखी हुई है। तो ये आपकी वॉल है, ये लेडर है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल टू द फुट ऑफ द लेडर। दीवार के ज़मीन से जहाँ दीवार ख़त्म हो रही है उससे हमने जो सीढ़ी रखी उनके बीच का डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन अपन ने उसमें भी किए ना, अभी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, खूब करेंगे। तो क्या बोल रहा है, अ लेडर इज प्लेस, तो लेडर बेटा हमेशा ऐसी होती है, हाइपोटेनियस, टेढ़ी, इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो 2.5 मीटर ये डिस्टेंस है। ए बी सी नेमिंग कर दी, दीवार हमेशा सीधी होगी 90 डिग्री, एंड इट्स टॉप रीचेस अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये इसका सीढ़ी का टॉप कहाँ जा रहा है, एक विंडो है 6 मीटर ऊपर, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, ये आपको कैलकुलेट करनी है, इसको हमने बोल दिया h। क्लियर है। तो ए बी क्या है, वॉल, बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ए सी आपकी क्या है, ए सी इज़ द लेडर, ठीक है, डायग्राम को डिफाइन कर देना। बी सी इज़ द डिस्टेंस ऑफ वॉल फ्रॉम फुट ऑफ लेडर। तो हमको ये गिवन है 2.5 है, ये गिवन है 6 है, हमको ये कैलकुलेट करना है, क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सिंपली क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ए सी हाइपोटेनियस है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये करेंगे। ए सी क्या है पता नहीं, ए बी क्या है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 25 का स्क्वायर होता है 625, डेसिमल एक प्लेस छोड़ के तब 2 प्लेस छोड़ के लग जाएगा। ऐड करोगे 42.25, डेसिमल के बाद जहाँ आपका ये आ गया 25 मतलब 5 आना चाहिए, 42 किसका प्रोडक्ट है 6 7 जा, तो ये किसका स्क्वायर है 6.5, तो ये आपका एच स्क्वायर ये है, तो एच क्या हो गया, यूनिट क्या थी मीटर, 6.5 मीटर। तो इसकी लेडर की लेंथ कितनी हो गई 6.5 मीटर। तो बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपके इस पे बेस्ड आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में पाइथागोरस पे। अब आपका क्वेश्चन है, इन फिगर इफ़ ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये ट्राइंगल है और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। यहाँ ये नहीं दिया है कि एंगल ए 90 है, यहाँ सिंपली बोला ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, सब तरफ स्क्वायर। हाँ, ए डी स्क्वायर ये रहा, ए बी स्क्वायर ये रहा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इनका स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का सम इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इस तरह की बात प्रूफ करनी है, पर हमें सब जगह स्क्वायर नज़र आ रहा है, मतलब क्वेश्चन किसका है, पाइथागोरस का। एक तरफ स्क्वायर हो, एक तरफ साइड्स का प्रोडक्ट हो या रेशो हो, तो वो CPST का कंडीशन होता है, वो पाइथागोरस का नहीं होता। तो यहाँ 90 डिग्री तो आपको दिख ही रहा है। तो गिवन AD इज परपेंडिकुलर टू BC, टू प्रूफ ये लिख दिया। हाँ, फिर आप प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ADB एंगल D 90, सो बाय पाइथागोरस, स्पेलिंग सही लिखना, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हुई। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। फिर इसके पड़ोस में जो दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला, इसमें भी लगा दे, इन ट्राइंगल ADC एंगल D 90, ज़्यादा नंबर में आए तो ज़्यादा लिखो, नहीं तो सीधे कर दो। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, ये 90 है तो AC हाइपोटेनियस है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये सेकेंड कंडीशन आ गई। अब हमको जो लाना है, अच्छा एक बात और,
ये ए डी सेम है, मैं एक जगह ए डी लिख दूँ एक जगह डी ए लिख दूँ कन्फ्यूज़न होगा। कोशिश करो सेम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने की, मतलब वर्टिसेस के साइड्स के नाम, एंगल के नाम सेम पैटर्न में लिखो। और जो क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही ए बी सी डी, हाँ सी डी को डी सी भी लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन में सी डी दिया है तो आप सी डी ही लिखो, डी सी मत लिखो। बी सी लिखा है, बी डी लिखा है, जो लिखा है सेम लिखो। अब आपको क्या दिख रहा है, इधर ए बी स्क्वायर है, इधर सी डी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपोजिट साइड पे हैं, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर दें, माइनस, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस, मतलब ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, या मैं एक बार फिर से लिख करके कर देती हूँ, हाँ दोनों को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हमने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस किया तो ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। हाँ ये तो आपका कैंसल आउट हो गया, इधर बचा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और इक्वल टू में बचा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। पर आंसर में क्या है, सब प्लस में है, तो जो नेगेटिव है उनको इधर उधर बदल दो, इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये इधर आया तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो गया, ये उधर गया तो ये ए सी स्क्वायर माइनस था प्लस हो गया और ये बी डी स्क्वायर यहीं पर है। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये समझना कि जब सब तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर मतलब सबका स्क्वायर, पाइथागोरस, एक तरफ स्क्वायर एक तरफ साइड का प्रोडक्ट या रेशो, मतलब CPST की कंडीशन। ठीक है, तीसरी चीज़ ट्राइंगल्स की नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सही तरह से लिखें और CPST में सही साइड्स का रेशो लें। आप सेम पैटर्न में रेशो में मूव करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और चौथी बात आपकी कि जैसे साइड्स हैं, यहाँ पर साइड्स तो बड़ी सारी हैं, हाँ सी डी है, बी डी है, ए सी है, ए बी है। अब ए बी और बी ए एक्चुअली एक ही बात है ना, पर हम क्या करें, हम लिखें उसी पैटर्न में। जनरली तो हम क्या फॉलो करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न की, ए के बाद बी आता है, हाँ बी के बाद डी आएगा, सी के बाद डी आएगा, ए के बाद सी आएगा, अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न में लिखना है। बट कई क्वेश्चंस में आप NCERT में देखोगे वो बी डी को डी भी लिख दिया, तो आप भी डी भी लिखो। यू फॉलो द पैटर्न विच इज़ गिवन इन द NCERT। यदि नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्ज़ी से हमेशा अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न में लिखो, सब जगह सेम आएगा। क्रॉस करना, ऐड करना, मतलब कैंसिल आउट करना, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, इट विल बी सिंपलर। आपको देखना नहीं पड़ेगा कि ए सी है एक जगह, सी है तो सेम है या अलग है, ए सी लिखा आपने दोनों जगह, तो आपको भी देखने की ज़रूरत नहीं है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सेम लिख दिया कि अलग लिख दिया, है ना। तो यू शुड फॉलो दिस पैटर्न। बट यदि क्वेश्चन में ए सी की जगह सी ए है, मिलेगा आपको, अभी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा, कई जगह पर ए सी की जगह सी ए लिखा है, बी डी की जगह डी भी लिखा है, तो आपको वही पैटर्न फॉलो करना है जो क्वेश्चन में दिया है। अपना माइंड तो हमको यूज़ करना है, पर हमको NCERT को भी फॉलो करना है। उसमें उन्होंने जो मेंशन किया है, वी नीड टू फॉलो दैट, ताकि हमारा आंसर एग्जैक्टली उसी पैटर्न में आ जाए। हमको उसको मतलब रोटेट नहीं करना पड़े कि बी डी इक्वल टू डी भी नहीं लिखना पड़े, हम ऑटोमेटिकली उसी पैटर्न में आंसर निकालें। तो ये आपको आज पहले दिन बता दी मैंने बात कि पाइथागोरस में आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखो तो बहुत ईजी और बड़ा इंटरेस्टिंग है पाइथागोरस के क्वेश्चन। बहुत सारे आपकी डेली लाइफ के क्वेश्चन है। जैसे यदि आपको बोल दिया कि दो ट्रेन या दो प्लेन, एक चला गया नॉर्थ में एक चला गया साउथ में, तो डायरेक्शन देने का पर्पस क्या है कि नॉर्थ और साउथ के बीच का एंगल क्या हुआ, 90। ईस्ट वेस्ट दे दिया तो 90 है ना, तो आपका एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, वो एंगल्स ऐसे ही देते हैं। ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ इधर ही आता है ना, मेरे तो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, व्हाटएवर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नहीं, मैप के हिसाब से उल्टा होता है। ओके, मैंने गलत बना दिया। नॉर्थ ऊपर होता है ना, इंडिया का नक्शा याद करते ही सब याद आ जाता है। इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, नॉर्थ में कश्मीर साउथ में केरला, ईस्ट वेस्ट। तो ईस्ट और नॉर्थ दे दिया, ड्यू ईस्ट ड्यू नॉर्थ, तो एंगल 90, ड्यू वेस्ट ड्यू नॉर्थ 90, वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ,
तो एंगल 90 देने के लिए वो आपको डायरेक्शंस मेंशन करते हैं कि आप एंगल 90 ले लो। अब यदि आपकी कोई ट्रेन या कोई प्लेन जा रहा है किसी स्पीड से और आपको बोला 2 घंटे बाद कि एक इधर चला गया एक इधर चला गया, 2 घंटे बाद उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो 2 घंटे में ये यहाँ पहुँचा ये यहाँ पहुँचा, तो टाइम कैसे, डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकालेंगे इनके बीच का? इनके बीच में इतना डिस्टेंस हो गया, दैट इज़ हाइपोटेनियस हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। पर ये डिस्टेंस इन्होंने कितना ट्रेवल किया, उसके लिए वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लग जाएगा कि आपको जो स्पीड गिवन है, जो टाइम गिवन है, उनका प्रोडक्ट दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोथ द शिप्स आर बोथ द ट्रेन्स। और फिर आप पाइथागोरस लगा दो, है ना, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, तो थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेना स्क्वायर्स को, ताकि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आए। और बाकी जो कंसेप्ट आज बताए हैं उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अब आपके देखो थ्योरम्स के प्रूफ सारे हो चुके हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में दिए हैं। बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कम आता है, बीपीटी ज़्यादा आता है, एरिया थ्योरम, पाइथागोरस एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। तो इन सबको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस कर लो अभी साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जहाँ आए मेरे को व्हाट्सएप कर दो, आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।